राज्यपाल आचार्य देवव्रत की कर्मस्थली गुरुकुल पहुंचकर गदगद हुए योगी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले, गुरुकुल का फार्म किसानों के लिए प्राकृतिक कृषि का अद्वितीय उदाहरण। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा किनारे बसे 27 जिलों के 1045 गाँव में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कम लागत प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा करने आए। मंत्री गुरुकुल की व्यवस्थाओं को देखकर गदगद हो गए। विशेष तौर पर गुरुकुल की गौशाला, गौओं के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन, गौओं हेतु बनाए गए अत्याधुनिक शेड व बाड़े और प्राकृतिक कृषि में गौमूत्र व गोबर का समुचित उपयोग देखकर कृषि मंत्री आचार्य देवव्रत की दूरदर्शी सोच के कायल हो गए। उन्होंने अपने साथ आए अधिकारियों से गुरुकुल कुरुक्षेत्र की गौशाला और कृषि फार्म से सीख लेने की बात कही। गुरुकुल में पहुंचने पर प्रधान कुलवंत सैनी ने मंत्री व उनके साथ आए अन्य अधिकारियों का अभिनंदन किया। उसके बाद गुरुकुल से राज्यपाल आचार्य देवव्रत स्वयं उनके साथ कृषि फार्म गए और वहां पर गन्ना, धान, तोरी, पालक, अरबी सहित अन्य फसलों का अवलोकन किया। आचार्य देवव्रत ने मंत्री को 50 एकड़ का वो खेत दिखाया जो रासायनिक कृषि से बंजर हो चुका था, मगर जीवामृत और घनजीवामृत के उपयोग से उसमें फिर से फसल लहलहा रही है और उत्पादन भी बढ़ा है। कृषि फार्म के बाद कृषि मंत्री का काफिला गुरुकुल की गौशाला पहुंचा, जहां पर देसी गायों की विभिन्न नस्लों को देखकर एक बार फिर मंत्री की खुशी का ठिकाना न रहा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म और गौशाला को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राकृतिक कृषि किसानों के लिए वरदान साबित होगी। प्राकृतिक कृषि से किसान न केवल गौ संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं, बल्कि किसानों की आय भी 2 गुनी 3 गुनी हो सकती है। कुरुक्षेत्र से अभिषेक मेहरा की रिपोर्ट।